और कैन यू गेट अ गुड जॉब इन जर्मनी, जो कि आपकी फील्ड है उसमें, और अगर हाँ तो कैसे यहाँ पे एशियन? there is a lot of exposure इंडिया में, बट यहाँ पे दिस लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो हर चीज़ के हर जगह की अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस इज द फर्स्ट पॉइंट why you choose to come to Germany or place in Europe. Unlike in the other place like UK or somewhere else. Complete foreign language सीखना पड़ता है. It's not easy, but then it's not tough too, because if you could clear BDS or if you could learn BDS and get through it, you can definitely get through anything in life, that I think. Because Germany offers a huge potential in terms of ये जो BDS के डेंटिस्ट्री के कोर्सेज हैं, इवन अगर आप MBBS करके आते हो, you can specialize in like shitload of fields. In your own country, there's a very good chance of like learning the language at a very lesser price, and you don't really need a visa to come here and spend a lot of money and spend a lot of time to learn the same language that you can do in your home country. इंडिया से हैं और यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा छोड़ के जर्मनी आ गई हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ थी, और आई एम श्योर कि आपके लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा होगा, आपको था और है अभी, जो आप फेजेस से गुजर रहे हैं वो हम पूछेंगे। बीइंग एन इंडियन डॉक्टर, कैन यू सर्वाइव इन जर्मनी, और कैन यू गेट अ गुड जॉब इन जर्मनी, जो कि आपकी फील्ड है उसमें, और अगर हाँ तो कैसे? I think we can totally get a good job in Germany. एंड बिकॉज यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। आई डोंट नो वाई पीपल से कि यहाँ पे डेंटिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है और डॉक्टर्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, बट देर इज़ अ ह्यूज गैप वेयर वी कैन लाइक गेट इन एंड शो आर स्किल, शोकेस आर स्किल, बिकॉज स्किल एक बड़ी चीज़ होती है। वी हैव द होल डिफरेंट स्किल्स एज एन एशियन, वी आर लाइक ट्रेन इन अ होल डिफरेंट वे, एंड यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है, बट द ओनली बैरियर इज़ लैंग्वेज। मुझे एक एग्जांपल याद आई है जो उन्होंने कहा ना कि हम एशियंस बड़े डिफरेंट चीज़ों में ट्रेन होते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमने हर टाइप की बीमारी जो है ना, वो बड़ी डाइवर्स बीमारियां हमने देखी होती हैं, क्योंकि एक तो हमारे खाने माशाल्लाह से बड़े फिट हैं, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल, अन्य वाह किस्म की टेंशनें होती हैं हम देसियों को, तो वो अलग-अलग मसलों में हम चले जाते हैं। डायबिटीज़ 40 में लग गई, 30 में शुगर हो रही है, जो कि यहाँ गोरों को ना इतने होते नहीं हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल बड़ा बैलेंस है और बीमारियाँ कम होती हैं। तो मेरा एक दोस्त था, वो यहाँ पे डॉक्टर बन रहा था, MBBS कर रहा था, बट ही वेंट स्पेशली टू पाकिस्तान जस्ट टू गेन द एक्सपीरियंस, वहाँ पे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। हाँ कि जी वहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा हैं, लोगों के मसले थोड़े कम्प्लेक्स हैं, तो मैं वहाँ जाके अपना जो लाइफ है ना प्रैक्टिकली उसे ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकूँगा, जो अपने इंटर्नशिप में हो गया। तो आई थिंक दैट्स व्हाट यू मेंट कि जब यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इंडिया में, बट यहाँ पे दिस लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो हर चीज़ के हर जगह की अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होती है। एग्जैक्टली यहाँ पे जो मुझे पॉजिटिव चीज़ लगती है, इवन इन यहाँ पे डॉक्टर की जो जॉब है वो दे हैव वेरी बैलेंस्ड वर्किंग आवर्स। That's the best thing. Work life balance is the first point why you choose to come to Germany or place in Europe, unlike in the other place like UK or somewhere else. तो चैलेंजिंग लग रहा है आपको? It is challenging. It's very difficult कि आपको एक complete foreign language सीखना पड़ता है. It's not easy, but then it's not tough too, because if you could clear BDS or if you could learn BDS and get through it, you can definitely get through anything in life, that I think. मेरा कज़न है, BDS कर रहा है, करना नहीं चाहता, घर वालों ने करा दिया। एंड ही वाज लाइक यार ये क्या चीज़ है। वो कहता है यार BDS का तो बड़ा मुश्किल सीन है। तो वो बेचारा ना 6 साल हो गए उसे, अभी उसका लास्ट पेपर था, तो वो मुझसे पूछ रहा था कि BDS की कोई डिमांड है जर्मनी में। तो ब्रो दिस पॉडकास्ट आई थिंक मैं तुम्हें स्पेशल लिंक भी सेंड करूँगा, और अगर आप लोग भी देख रहे हैं और आपका कोई BDS का जानने वाला है, या आप BDS के हैं और आपके कोई क्लास फेलो हैं, तो डू शेयर इट विद देम, बिकॉज जर्मनी ऑफर्स अ ह्यूज पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ ये जो BDS के डेंटिस्ट्री के कोर्सेज हैं। इवन अगर आप MBBS करके आते हो, यू कैन स्पेशलाइज इन लाइक शिटलोड ऑफ फील्ड्स। शिटलोड ऑफ सही है इतने एजुकेटेड लोगों को कहना, आप बहुत ज़्यादा फील्ड में आप कर सकते हो। तो अब आपका क्या प्लान है? मतलब यहाँ पे आप लैंग्वेज सीख रहे हो, कितनी लैंग्वेज सीख लोगे?
कि जब आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी? द रोड इज़ वेरी क्लियर, द लाइन इज़ वेरी क्लियर। आपको पहले C1 तक करना है, एज इन सम स्टेट्स में ये भी है कि सिर्फ B2 कर लो एंड देन FSP दो। FSP इज़ फास्ट ट्रैक प्रूफ, दैट्स लाइक अ टेम्परेरी लाइसेंस होता है, एंड देन व्हेन यू गेट FSP you can practice for 2 years, and then in this 2 years you have to prepare for something called KP, that's Cantonese Prüfung, that's like the main approbation exam. So with that you can practice anywhere in Europe, that's the story. So language, FSP, लैंग्वेज का कौन सा लेवल? language B2, and in some states we require even C1. So either C1 or B2 plus Fachsprachprüfung plus KP. So that's like the whole cycle. बड़ा एक क्लियर पार्ट डिफाइन किया हुआ है कि लैंग्वेज करो B2 तक या C1 तक, जो कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है हर एक सिटी की या प्रोविंस की। वो जब हो जाए तो यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस, ठीक है। उस प्रैक्टिस के दौरान 2 साल में और आपकी जर्मन इंप्रूव होती रहेगी, और वो इम्प्रूव होने के साथ साथ यू कैन प्रिपेयर इन पैरेलल अपनी प्रैक्टिस से वो एग्ज़ाम जो जर्मन जो भी लैंग्वेज जो मेडिसिन का BDS का जो एग्ज़ाम है वो दे के। इफ़ आई हैव टू से ऑलमोस्ट 8 लेवल्स होते हैं जर्मन लैंग्वेज के। सो A1, A2, B1, B2 एंड C1। सो ये B1, B1 एंड A2 में A2.1, A2.2, B1.1, B1.2 ऐसे डिविजन्स होते हैं। एंड वंस यू क्लियर योर B2 you need to submit your documents to something called Zahnärztekammer. So that's like a dental council of that particular state. So you have to choose a state, send your documents to that dental council, that's Zahnärztekammer. Then there you can apply for FSP. So once you get the FSP, you need to give this exam, and once you clear the exam, you get something called Berufserlaubnis, which is like, you know, with which you can practice for 2 years as an assistant art. सही है Yeah. असिस्टेंट आर होते हैं, असिस्टेंट बनता है एज अ डॉक्टर की। हाँ, आर्ट्स होते हैं डॉक्टर यहाँ पे ना। काफ़ी लोग मेरा ख्याल है ये भी जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि इज़ देयर अ स्पेशल कैटेगरी कि अगर वो ऑलरेडी डॉक्टर हैं वहाँ पे और मूव आउट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो कोई ऐसी वीज़ा कैटेगरी है कि आप मूव आउट कर सकते हो, या फिर आपका केस डिफरेंट था? क्योंकि डिफरेंट मुझे इस सेंस में लग रहा है क्योंकि आपके हस्बैंड यहाँ पे थे, तो यू माइट हैव कम ऑन अ स्पॉन्सर वीज़ा। स्पॉन्सर वीज़ा, हाँ। तो अगर तो आप डॉक्टर हो और आपके पास कोई बॉय नहीं है तो मेरा ख्याल है उसके लिए यू हैव टू अप्लाई इन डिफरेंट कोर्सेज। यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स अप्लाई करोगे, और लैंग्वेज कोर्स में जब एडमिशन हो गया तो उस बेसिस पे यहाँ की लैंग्वेज सीखोगे। जब लैंग्वेज B2 तक होगी देन यू कैन अप्लाई फॉर ये जो आप प्रैक्टिस करते हो उसके लिए। सो इन द टाइप्स ऑफ वीज़ाज तुमको लैंग्वेज वीज़ा होगा, एंड देन एक और आर्बाइट्स वीज़ा, वर्क वीज़ा। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज वीज़ाज यहाँ पे रिजेक्ट हो रहे हैं because in your own country there's a very good chance of like learning the language at a very lesser price, and you don't really need a visa to come here and spend a lot of money and spend a lot of time to learn the same language that you can do in your home country. So that's why the visas are getting rejected. What you can do is learn the language till B2 in your home country, and then choose a state, choose a place where you want to practice, and send to that dental council belonging to that state all the documents, and then you can, like, you know, either you can directly apply to the universities as an observership. यहाँ पे observership होता है, you can apply under some doctor, and then they'll send you a letter to come to Germany and then, you know, practice. बट यहाँ पे आने का एक जो मुझे एडवांटेज लगता है इट इज़ के यू विल गेट टू सी जर्मन कल्चर, German atmosphere, everything around you is gonna be in German. It is expensive. If you have the money, if your daddy is like very rich, वो कहते हैं ना पैसों वाला बाप है और आपको जब पैसे दे रहा है डैडी, तो आओ यूरोप भी घूमो, लैंग्वेज भी सीखो, इट्स नॉट एन इशू। बट अगर तो आपका बजट टाइट है थोड़ा, तो आई वुड से कि वहाँ पे सीखो। वहाँ पे सीखने का ना मज़ा नहीं आता, इतना मज़ा इन सेंस नहीं आता कि वहाँ पे आधी आप उर्दू में गप्पे लगा रहे हो, आधी हिंदी में लगा रहे हो, बीच में जर्मन स्टार्ट हुई बढ़िया चालू, तो जरा लाइक यार मतलब ठीक है जर्मन तो सीख रहे हैं पर जर्मन वाली फील नहीं आ रही। यहाँ पे आपको फील आती है, जो आप सीख रहे हो वो एट द सेम टाइम हाँ वहाँ लाइक आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना। जिस तरह मैं चूज़ का वर्ड सीखूँ तो जाके मार्केट में चूज़ बोलता हूँ
तो वो जो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना, या वुमेन भी इवन वुमेन के लिए क्यों नहीं है वैसे पहले तो थैंक यू कि आपने इतना डिटेल में बताया कि क्या क्या किया था। कहाँ से पढ़े थे इंडिया में, कोई पता है? कर्नाटका। कर्नाटका, ओके। मुझे पता नहीं, कभी गया नहीं हूँ, बट सुना हुआ है मैंने, आई हर्ड अबाउट कर्नाटका। तो इवन अगर पाकिस्तान से भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इंडिया से भी सुन रहे हैं, तो और डॉक्टर्स हैं, तो डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ ओनली टू यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूएस। जर्मनी का बहुत बड़ा एक मार्केट ओपन हुई है। दे नीड डॉक्टर्स, दे नीड पीपल इन मेडिकल फील्ड, इन एवरी मेडिकल फील्ड, नो मैटर इफ़ इट्स डेंटिस्ट्री के कोर्स हैं, नो मैटर इफ़ इट्स हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, जो स्पेशलिस्ट को यहाँ पे हाथों हाथ लेते हैं, क्योंकि यार इतना आप लोगों ने पढ़ा होता है, ठीक है, यू नो बेटर कि व्हाट हैव यू गॉन थ्रू। जितनी पढ़ाइयाँ डॉक्टर करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई और करता है, तो दे वॉन्ट लेट इट वेस्ट गेट ईजी, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी जत्था आपने किताबें पढ़ ली हैं ना, तो इतनी सी जर्मन की बुक पढ़ते हुए कोई ज़्यादा मसला नहीं आएगा आपको। तो डेट्स व्हाट आई थिंक। तो मेरा मशवरा यही होगा कि अगर वहाँ पे आपको थोड़े इश्यूज़ आ रहे हैं, या थोड़े वहाँ पे महंगा भी पड़ता है ना ये सारा चीज़ें, यूके में ये करना, वो पेपर देना, यहाँ पे पेपर देना भी थोड़ा सस्ता है, तब यूके इज नाइस टू, बट जो वर्क लाइफ बैलेंस जर्मनी में है वो आई डोंट थिंक यूके में है। दैट्स व्हाट आई थिंक। या हाँ, तो वर्क लाइफ बैलेंस की भी बड़ी गेम होती है, ठीक है। तो डैट वाज डॉक्टर अकीला फॉर टुडे पॉडकास्ट। हम उनसे और बातें करेंगे, लेकिन इट इज़ गोना बी ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो स्टे ट्यून्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अकीला, आपका कोई चैनल तो नहीं है? नहीं, बट आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम। यू आर देयर ऑन, बहुत लोग फॉलो कर लेंगे मुझे ना कहना कि मसले नहीं जा रहा, मैं नहीं बता रहा डॉक्टर। बाद में लोग मुझे कहते हैं कि तेरी वजह से इतने लोग आके मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर कोई डेंटल क्वेश्चंस है, समवन हु वांट्स टू प्रैक्टिस डेंटिस्ट्री, देन दे कैन टोटली शूट क्वेश्चंस। एंड लव फ्रॉम पाकिस्तान। इंडिया वालों, डू लाइक द वीडियो, और पाकिस्तानी डू शेयर द लव विद इंडियन पीपल एज वेल। बड़े बड़े स्वीट लोग हैं, ठीक है। ओके डॉक्टर अकीला, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यू गाइस फॉर दिस पॉडकास्ट। आपने सुना, बड़ी मेहरबानी आपकी। अब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, Ciao, ciao. चाओ चाओ। Bye.